हमारी आज की चर्चा का विषय आधुनिक जीवन का कुरुक्षेत्र तथा भगवद गीता अध्याय 1 का गहरा प्रभाव। दोस्तों, आज का आधुनिक इंसान तकनीक से जुड़ चुका है, लेकिन खुद से दूर होता जा रहा है। उसके पास तेज इंटरनेट है, लेकिन मन में शांति नहीं। उसके पास हजारों फॉलोअर्स हैं, लेकिन सच्चा साथ देने वाला कोई नहीं। वह दिन भर लोगों के बीच रहता है, फिर भी अंदर से अकेला महसूस करता है। सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रीन से शुरू होने वाला दिन रात तक चिंता, कंपैरिजन, कंपटीशन और मानसिक थकान में बदल जाता है। हर व्यक्ति किसी अदृश्य दौड़ में भाग रहा है, एक ऐसी दौड़ जिसका अंत किसी को नहीं पता। किसी को करियर का डर है, किसी को असफलता का डर, किसी को लोगों के जजमेंट का डर और किसी को अपने ही अस्तित्व खोने का डर। यही आधुनिक जीवन का कुरुक्षेत्र है। और आश्चर्य की बात यह है कि हजारों साल पहले लिखी गई भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग आज भी उसी मानसिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें आधुनिक इंसान जी रहा है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह हर उस इंसान का प्रतीक था जो जीवन के किसी मोड़ पर टूट जाता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखता है, तब उसके हाथ कांपने लगते हैं, शरीर कमजोर पड़ जाता है और मन भ्रम से भर जाता है। वह अपने कर्तव्य, अपने रिश्तों और अपने भावनाओं के बीच फंस जाता है। वह सोचता है, अगर इस युद्ध को जीतकर भी मुझे अपनों को खोना पड़े तो ऐसी जीत का क्या अर्थ है? यही प्रश्न आज का इंसान भी खुद से पूछ रहा है। आज लोग पैसा कमाने की दौड़ में हैं, लेकिन शांति खो चुके हैं। लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन खुशी नहीं मिल रही। लोग दिखावे में मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिखरे हुए हैं। आधुनिक समाज ने इंसान को यह सिखा दिया है कि हमेशा स्ट्रांग दिखो, रोना मत, कमजोरी मत दिखाओ, हमेशा कॉन्फिडेंट दिखो। लेकिन भगवद गीता का पहला अध्याय एक बिल्कुल अलग सत्य बताता है। यह अध्याय दिखाता है कि महान योद्धा अर्जुन भी टूट सकता है। अर्थात मानसिक संघर्ष इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी मानवता का प्रमाण है। अर्जुन विषाद योग का सबसे गहरा अर्थ यही है कि आत्मज्ञान की शुरुआत तब होती है जब इंसान अपने भीतर के अंधकार को पहचानता है। जब तक व्यक्ति अपने डर, भ्रम, लालच, मोह और असुरक्षाओं को नहीं समझता, तब तक वह सच्ची शांति तक नहीं पहुंच सकता। आज का सोशल मीडिया इंसान को लगातार कंपैरिजन में धकेल रहा है। हर व्यक्ति दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी जिंदगी को असफल मानने लगा है। कोई अपनी असली भावनाएं नहीं दिखाता। हर कोई एक नकली मुस्कान पहनकर जी रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन अर्जुन की तरह थक चुका है। भगवद गीता का पहला अध्याय हमें यह समझाता है कि जीवन में ऐसा समय आना स्वाभाविक है जब इंसान दिशा खो देता है, जब उसे समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है, जब उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। और यही वह क्षण होता है जहां से परिवर्तन शुरू हो सकता है, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी वह सच्चाई को खोजने के लिए मजबूर होता है। अर्जुन का विषाद केवल दुख नहीं था, वह उसके अंदर जागने वाले आत्मज्ञान का पहला कदम था। इसीलिए भगवद गीता का पहला अध्याय केवल युद्ध की शुरुआत नहीं है, यह इंसान के अंदर चल रहे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संघर्ष की शुरुआत है। आज डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लोनलीनेस और ओवरथिंकिंग केवल मानसिक समस्याएं नहीं रह गईं। वे इस बात का संकेत हैं कि इंसान अपनी आत्मा से दूर होता जा रहा है। गीता हमें याद दिलाती है कि असली शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में है। यदि इंसान अपने मन को समझ ले, अपने डर का सामना कर ले और सही ज्ञान को अपना ले, तो वह जीवन के सबसे कठिन युद्ध को भी जीत सकता है। क्योंकि हर युग में युद्ध बदल जाते हैं, लेकिन इंसान का संघर्ष वही रहता है। हर आधुनिक इंसान के भीतर एक अर्जुन है जो भ्रमित, डरा हुआ और थका हुआ है। और हर अर्जुन को अपने जीवन में कभी न कभी एक कृष्ण की आवश्यकता होती है, जो उसे उसके कर्तव्य, सत्य और आत्मा का मार्ग दिखा सके।